वेलकम टू दिस मैथ सेशन स्टूडेंट्स। हम लास्ट क्लास में आपके 21.1 के आईसी या होमवर्क के डाउट्स डिस्कस कर रहे थे। चलो उसको रिज्यूम किया जाए। सो 21.1 में इन क्लास एक्सरसाइज के फोर्थ क्वेश्चन में आपको डाउट है और होमवर्क एक्सरसाइज के ये कुछ क्वेश्चंस में आपको डाउट है। लेट मी इंपोर्ट दिस क्वेश्चंस वन बाय वन। जो क्वेश्चंस ओरली या इजीली हो जाएंगे वो हम इजीली मतलब जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे, उसमें हम ज्यादा टाइम नहीं देंगे। राइट, जिसमें ज्यादा टाइम की जरूरत होगी उसमें हम ज्यादा टाइम देंगे। जैसे इन क्लास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 प्री सर रीडिंग में तो आईसी आपको पॉइंट का आउट हो गया हाँ, सर। क्या आईसी का 4 हो गया है सर। आपने इन करवाया क्लास एक्सरसाइज का 4 हो गया है? सर, वो आपने ठीक है, करवाया था। ओके। मेरे साथ मजाक हुआ है। इन क्लास एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन क्लास में ही हुआ है, इसमें क्या डाउट है? टेल मी, शैल आई रिपीट दिस हियर ओनली? क्या इसी को यहीं पे रिपीट किया जाए? हाँ, मैं लिखने का टाइम भी देता हूँ फिर भी। चलो रिपीट करो कि हो जाएगा। ठीक है, रिपीट कर दो। The volume of a cube is increasing at the rate of 8 centimeter cube per second, right? dv by dt equal to 8 centimeter cube per second. Yes, thank you रोहित, आपने मेरा टाइम बचा दिया। राइट, एंड बाकी के स्टूडेंट्स जिसको भी इसमें डाउट है प्लीज थोड़ा क्लास में और ज्यादा अटेंटिव रहें। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 centimeter cube per second. How fast is the surface area increasing when the length of an edge is 12 centimeter? धीरे धीरे ये इंक्रीज होता जा रहा है। जिस मोमेंट पे आपकी लेंथ ऑफ एज 12 सेंटीमीटर होगी वो टाइम पे उसका ds बाई dt क्या होगा, मतलब तो उसका सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज होगा। वी नो दैट s इज नथिंग बट 6a स्क्वायर, b इज नथिंग बट a क्यूब। अगर यहाँ पे मैं dv बाई dt अप्लाई कर रहा हूँ ये हो जाएगा आपका 3a स्क्वायर da बाई dt। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करके आपको da बाई dt मिल जाएगा। सिमिलरली s इक्वल टू 6a स्क्वायर ds बाई dt आपको मिलेगा 12a da बाई dt। वहां से सिंप्लीफाई करके आपको ds बाई dt मिल जाएगा। नाउ यू आर हैविंग बोथ da बाई dt एज वेल एज ds बाई dt। एग्जैक्टली ये da बाई dt सब्स्टिट्यूट करने से ही आपको ds बाई dt मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है? नहीं, दैट इज वेरी इजी। मतलब यहाँ पे आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, ए और एस दोनों कंटिन्यूअसली चेंज हो रहे हैं, उन दोनों के बीच का रिलेशन है। तो जाएं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप ये लिख रहे हो सानिया? आपका भी लिखना बाकी है नहीं ना? और चलो अब होमवर्क के क्वेश्चंस देखते हैं। 1 2 6 11 12 13 15। ओके, अब एक छोटी सी प्रॉब्लम, स्निपिंग टूल यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। सो आई वॉन्ट बी एबल टू इम्पोर्ट क्वेश्चंस हियर, राइट? सो इसमें एक आपको मुझे हेल्प करनी पड़ेगी। यू नीड टू रीड द क्वेश्चन। जस्ट अ मिनट, हु विल रीड क्वेश्चन नंबर 1? होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1। बोलो रोहित, कैन यू रीड दिस? यस सर। बोलो। सर, a particle moves along the curve 6y is equal to x cube plus 2. 6y इज इक्वल टू x प्लस 2, ये बोला आपने? सर, x cube plus 2. ओके, 6y इक्वल टू x क्यूब प्लस 2। Find the points on the curve at which y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate. हाँ सर। y coordinate is changing 8 times as x coordinate, correct? यस सर। नेक्स्ट, बस। राइट, तो एक पार्टिकल है वो ये कर्व पे मूव कर रहा है। अब इस कर्व का ग्राफ आपको जैसा भी मिले
It is nothing but your graph of cubic parabola, right? X cube का ग्राफ आपको पता ही है, right? This is your graph of x cube. उसमें 2 ऐड करना है, फिर डिवाइड बाय 6 करना है, उस तरीके से आपको ये करना है, ठीक है। अब आपको वहां पे एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जहां पे y कोऑर्डिनेट के चेंज होने का रेट x कोऑर्डिनेट के चेंज होने के रेट से 8 टाइम्स हो। तो बस वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, दोनों जगह पे d बाई dt दे देंगे। सो 6 dy बाई dt, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर dx बाई dt और 2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। dy बाई dt की मैं वैल्यू रख दूंगा, इट विल बी योर 8 dx बाई dt implies 6 into 8 dx बाई dt will be equal to 3x square dx by dt. So 6 यहाँ आप 3 2 6 कर सकते हो, पहले 8 2 16 16 dx by dt minus x square dx by dt equal to 0। तो ये आपको मिलेगा 16 minus x square dx by dt equal to 0। अब dx by dt आपका 0 नहीं हो सकता क्योंकि आपका पार्टिकल मूव कर रहा है, तो उसका x कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेफिनेटली इट इज गोइंग टू चेंज। This will be your 16 minus x square equal to 0। 16 minus x square equal to 0 है तो x square आपका हो जाएगा 16, x आपका हो जाएगा प्लस और माइनस 4। अब आपको दोनों कोऑर्डिनेट चाहिए ना, x कोऑर्डिनेट एज वेल एज y कोऑर्डिनेट। सो हियर सिक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। तो 6y अब आपका ये हो जाएगा प्लस और माइनस 4 क्यूब प्लस 2। 6y आपका हो जाएगा प्लस और माइनस 64 प्लस 2। So 64 plus 2 will be 66 or minus 64 plus 2 minus 62। y will be equal to 11 और y will be equal to minus 62 by 6। उसे हम डायरेक्ट एटलीस्ट 2 से डिवाइड कर सकते हैं, सो minus 31 by 3 रहेगा। सो अल्टीमेटली आपको मिलेगा 4, 11 या -4, -31 by 3। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स, हाँ या ना? ओके चेक करो, दोनों आंसर दिए गए। हाँ सानिया, आई नीड टू चेक क्या वो उसमें स्निप एंड स्केच एग्जैक्टली आई एम हैविंग ओनली दिस स्निपिंग टूल, स्निप एंड स्केच है। आंसर सही है, सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 2. Who will read question number 2? Samarth, can you read question number 2? हाँ सर। हाँ बोलो। If a function f of x equal to Okay, 2x square 2x square minus kx plus 5 minus kx plus 5, ठीक है, is strictly increasing in strictly increasing between 1, 2 included square bracket, in closed interval 1 to 2, right? Next. then k lies in interval. चलो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हम क्या ले सकते हैं? साम्या बोलो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ? साम्या कितना टाइम नहीं लगना चाहिए। सानिया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ? अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो हम क्या कर सकते हैं? प्रद्युम्ना, हेलो सर। यस, हाँ हेलो प्रद्युम्ना। हाँ सर। बोलो, अगर फंक्शन, हाँ फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है हम क्या बोल सकते हैं उसके बारे में? सर ग्रेटर देन 0 होगा सर। ओके, क्या ग्रेटर देन 0 का? फंक्शन ग्रेटर देन 0 का फंक्शन, फंक्शन। ओके, फंक्शन आपका पॉजिटिव होगा, राइट? दैट्स इट, श्योर? हाँ सर। ओके विवेक, आपका क्या कहना है? हाँ सर, करेक्ट ही है। करेक्ट है, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 का, करेक्ट? आपने चैट बॉक्स में कुछ और लिखा है, हाँ, एफ डैश एक्स, यस
फंक्शन नहीं बट उसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा। एफ ऑफ एक्स तो नेगेटिव भी हो सकता है ना। वी नो दैट सी एक्स क्यूब इज इंक्रीजिंग फंक्शन, टेन एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, उसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है बट स्लोप ऑलवेज पॉजिटिव होगा। सो एफ डैश एक्स विल बी पॉजिटिव। क्लियर प्रद्युम्ना, मिस्टेक क्लियर हुई? हाँ आया सर। ना? राइट, ओके। सो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। चलो अब 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 5, अनगा बोलो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इज अनगा प्रेजेंट? अनगा? फोर एक्स हाँ, माइनस के 4x माइनस के, वेरी गुड। तो अब यहाँ पे मुझे k की वैल्यू फाइंड करनी है। सो 4x विल बी ग्रेटर देन k। सो अब आपको ये बोला गया है कि दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 1 to 2। सो कैन आई से f dash x इज ग्रेटर देन 0 इन क्लोज इंटरवल 1 to 2? एम आई करेक्ट? 1 to 2 के हर एक पॉइंट पे वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, हाँ या ना? ओके, सो हर एक पॉइंट पे मतलब वो 1 पे भी 2 पे भी हर एक पॉइंट पे होगा। आप समझो 4x माइनस के, अगर मैं यहाँ पे f डैश 1 लिख रहा हूँ, राइट हियर, f dash 1 will be also positive, f dash 2 will be also positive। f dash 1 आपका हो जाएगा 4 times 1 minus k greater than 0, 4 times 2 minus k greater than 0। यहाँ आपको मिलेगा 4 greater than k, यहाँ आपको मिलेगा 8 greater than k, यहाँ आपको मिलेगा k less than 4, यहाँ आपको मिलेगा k less than 8, राइट। एंड डेफिनेटली यहाँ बीच में कंडीशन हो जाएगी एंड, क्योंकि वो सभी जगह पे आपका एफ टेस्ट एक्स आपका 1 और 2 पे तो ग्रेटर देन 0 होगा, उसके बीच के सारे पॉइंट्स पे भी ग्रेटर देन 0 होगा। यहाँ पे हम एक और चीज समझ सकते हैं, अगर मुझे ये देखना हो कि 4x माइनस के वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, तो कैसे देख सकता हूँ? एफ डबल डैश एक्स मेरा सिर्फ 4 आ जाएगा विच इज पॉजिटिव। सो कैन आई से दैट 4x माइनस के वो इंक्रीजिंग है, मतलब 1 पे जो उसकी वैल्यू आएगी 2 पे उसकी वैल्यू उससे ज्यादा आएगी। 1 पे वैल्यू 4 माइनस के है तो 2 पे वैल्यू 8 माइनस के है, और ये नहीं देखोगे तो भी चलेगा, यहाँ से पता चल ही रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन, हाँ या ना? राइट। और बीच में अब आपको ये वैल्यू चाहिए, जैसे मान लो 1 पे आपको ये मिल रहा है कि k इज लेस देन 4, यहाँ आपको पता चल रहा है कि k आपका 4 से कम होना चाहिए। 2 पे पता चल रहा है k शुड बी लेस देन 8। 1 और 2 के बीच में आपको पता चलेगा कि इन सब के बीच में होना चाहिए, राइट, 4 और 8 के बीच में कहीं भी, तो उन सब का इंटरसेक्शन आपको ये मिलेगा। सो k शुड बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू 4। क्लियर एवरीवन, हाँ या ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्विकली टेल मी यस। ओके, चलो क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 आपका हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6, स्टेप बाय स्टेप। वीडियो ऑफ कर दिया आप लोगों ने, दिस इज नॉट गुड, सिर्फ रोहित का वीडियो ऑन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 कौन पढ़ेगा? बोलो रौनक, कैन यू रीड क्वेश्चन नंबर 6? Amish, can you read question number 6? Anisha, can you read question number 6? sir. बोलो। The function f of x is equal to हाँ, function f of x is equal to x cube minus 3x। x cube minus 3x। फिर ऑप्शंस है Okay. strictly increasing on minus infinity to -1। ऑप्शन जल्दी जल्दी पढ़ लो, सब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिया गया है सारे ऑप्शंस में, राइट। सो Intervals हाँ, अलग अलग इंटरवल और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि कौन से इंटरवल में वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, कौन से इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, राइट जितेंद्र? तो इसके लिए हम क्या फाइंड करेंगे? अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए हम क्या स्टेप करना पड़ेगा जितेंद्र? व्हाट शुड बी आवर नेक्स्ट स्टेप? ऊपर वाले क्वेश्चन में ऑलरेडी हमने किया है। ठीक है जितेंद्र, नो प्रॉब्लम। बोलो सानिया, क्या होगा नेक्स्ट स्टेप? बोलो निधि, रिया, यस वेरी गुड रिया।
यस मानसी, चलो वी नीड टू टेक एफ डैश एक्स, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे एफ डैश एक्स ले रहा हूँ, इट विल बी योर 3x² - 3, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, बट एफ डैश एक्स इज 3x² - 3। ओके, नाउ अब आपको जिस पार्ट में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा वहां पे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। सो अगर मैं एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 ले रहा हूँ, वहां पे आपको मिलेगा 3x² - 3 ग्रेटर देन 0, अल्टीमेटली 3x² ग्रेटर देन 3, x² ग्रेटर देन 1, x² ग्रेटर देन 1 मिलेगा जब x ग्रेटर देन 1 हो या x लेस देन -1 हो, ये आप सबको पता ही है, राइट। हाँ हाँ, एग्री अभिराम। तो ये आपको पता चल जाएगा, यहाँ -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞ में आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। दूसरे पार्ट में जाने से पहले पहले इतना ही आप ऑप्शंस में चेक कर सकते हो, अगर ये एक ही ऑप्शन में है तो यहीं पे आपका काम खत्म, हाँ या ना एवरीवन, राइट। अगर एक ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपको आगे जाना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट, एफ डैश एक्स लेस देन 0, सेम कंडीशन फॉलो होगी, बस ग्रेटर देन की जगह इधर लेस देन होगा, x² लेस देन 1, सो -1 लेस देन x लेस देन 1, सो -1 to 1 में वो आपका होगा डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, चलो वहीं पे खत्म। डिक्रीजिंग इन -1 to 1, इंक्रीजिंग इन -∞ to -1 and 1 to ∞। हाँ, एंड अभी हम टेलिंग सर हम इसमें ग्राफ बना देंगे तो काम और आसान हो जाएगा। यस, इसमें ग्राफ बना देने से ये 3x² - 3 है, तो इसमें ग्राफ बना देने से आपको मिलेगा 3x x³ - 3x है। x³ - 3x का ग्राफ बनाने के लिए आप पहले ये कर सकते हो, x कॉमन आपको मिलेगा x² - 3, करेक्ट है, x -√3 x +√3। ग्राफ आप एफ ऑफ एक्स का बोल रहे हो कि एफ डैश एक्स का बोल रहे हो अभिराम? क्योंकि एक आपको यहाँ पे मिलेगा x = 0, एक आपको मिलेगा x = √3, एक मिलेगा -√3। ओके, तो एफ ऑफ एक्स का ग्राफ आपको मिलेगा समथिंग लाइक दिस। फिर ऑप्शन से चेक करने के लिए, बट वही यहाँ पे डायरेक्ट 1 नहीं मिलेगा आपको, राइट। जैसे यहाँ पे हमारे पास है -∞ to -1 में इंक्रीजिंग है, राइट। फिर -1 से 1 में डिक्रीजिंग है, फिर वापस इंक्रीजिंग है। हियर दिस पॉइंट शुड बी 1, दिस पॉइंट शुड बी -1, वो फिर आपको एफ डैश एक्स से मिलेगा, राइट। 1 और -1 वाले पॉइंट एफ डैश एक्स से मिलेंगे। यस, जितेंद्र इज टेलिंग सर इसमें = 0 नहीं लेंगे भाई जितेंद्र, अगर = 0 लोगे तो आपको +1 -1 मिलेगा, तो +1 -1 आपको यहाँ पे मिलेगा। हाँ यस अभिराम, वी कैन डू दैट, राइट। सो इधर आप ऐसे एफ ऑफ एक्स का ग्राफ, इवन एफ डैश एक्स का ग्राफ प्लॉट करके कर सकते हो, राइट। एफ डैश एक्स से आपको ये एफ डैश एक्स से बस ये +1 और -1 पॉइंट फाइंड कर दो, ठीक है। चलो क्लियर है, जाएं आगे। वो भी है, हाँ। Yes, it should be symmetric. Yes, Abhiram. So that is also fine. Now question 6 के बाद अब आपका 11, 12, 13, 15. Question number 11. Now, who will read this question? Mansi, can you read this question number 11? Yes, sir. क्वोशंट रूल में हाँ, पहले डिवाइजर मतलब क्वोशंट रूल जो अप्लाई करते हैं u by v में, तो पहले v कांस्टेंट होता है और u का डिफरेंशिएशन होता है पहले, राइट। हाँ मानसी, ओवर टू यू, क्वेश्चन नंबर 11। A ladder of length 20 feet rests against a smooth vertical wall. वेट, ये थोड़ा थोड़ा करके, एक लेडर है जिसकी लेंथ 20 फीट है, करेक्ट? Yes, sir. ओके, एक वर्टिकल वॉल की तरफ वो रेस्ट कर रही है, करेक्ट, राइट, जैसे Yes, आपने बोला है, और वो भी स्मूथ है। स्मूथ मतलब वहां पे फ्रिक्शन है ही नहीं, राइट। फ्रिक्शन नहीं है तो वहां से तो गिर जाएगी, बट मतलब इन शॉर्ट हम फ्रिक्शन कंसीडर नहीं कर रहे हैं। सो स्मूथ वर्टिकल वॉल पे है आपकी लेड, सपोज दिस इज योर लेड। हाँ ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद
the lower wall end, which is on the smooth horizontal floor, is moved away from the wall at the rate of 4 feet per second. ये वॉल से अवे जा रही है 4 फीट पर सेकंड से, करेक्ट? Yes, sir. हाँ, नेक्स्ट. Find the rate at which the upper end moves when the lower end is 12 feet away from the wall. Okay, find the rate where of movement of upper point और upper lift, क्या बोला Upper गया है? end, Upper end when lower end is how much away? 12 feet away from the wall. 12 feet away from the wall. ये हमें रेट फाइंड करना है. सपोज ये y एक्सिस है, सपोज ये x एक्सिस है. चलो, क्वेश्चन पता चल गया स्टूडेंट. सबसे पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है. ओके ओके, अब मुझे ये बताओ 20 फीट की लेंथ है, आपके लेडर की लेंथ 20 फीट, दैट इज फिक्स. जो लेडर का लोअर एंड है वो 4 फीट पर सेकंड के रेट से दूर जा रहा है, वॉल से दूर जा रहा है. अब डेफिनेटली जब लेडर में ये आपका लोअर पॉइंट दूर जाएगा तो अपर पॉइंट क्या होगा? अपर पॉइंट नीचे आएगा. प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. राइट, डेफिनेटली आपका अपर पॉइंट नीचे आएगा. हाँ या ना एवरीवन? राइट. अब जैसे ये लोअर एंड का जो डिस्टेंस या मूवमेंट आपको दिया गया है दैट इज कांस्टेंट. ये आपको कांस्टेंट दिया गया है कि इसी रेट से आगे बढ़ रहा है. इसका मतलब ये नहीं कि अपर वाला कांस्टेंट होगा, अपर वाला भी कांस्टेंट रेट से नीचे आएगा. लोअर वाला जिस रेट से जा रहा है तब आपको बोल रहे हैं कि जब वो 12 फीट दूर होगा वॉल से, तब जब अपर वाला नीचे आएगा उसका आपको रेट फाइंड करना है. सपोज मैं इसको नाम दे देता हूँ ए, इसको नाम दे देता हूँ बी, इसको नाम दे देता हूँ ओ. यस, मीत इज टेलिंग टू यूज पाइथागोरस. हाँ, पाइथागोरस हम लगाएंगे, बट उससे पहले हम यहाँ पे जो जो दिया गया उसको अच्छे से लिख देते हैं. ये एक्स एक्सिस है तो मैं इसे एक्स इक्वल टू 12 फुट लिख देता हूँ. वाई है, मुझे वाई नहीं दिया है. ये एक्स का ही रेट है dx by dt. हियर dx by dt इज इक्वल टू 4 फीट पर सेकंड. ये एग्जैक्टली लेडर की लेंथ है, तो लेडर की लेंथ को मैं L नाम दे देता हूँ. L इज इक्वल टू 20 फुट. अब by Pythagoras I can say that L square is equal to x square plus y square, right, where x is the distance of lower end of ladder from wall, y is the distance of upper end of ladder from bottom. यहाँ तक clear है students? Please give me some response. Right, L is your length of ladder, distance of lower end of ladder from wall y equal to distance of upper end of ladder from wall. ठीक है, अब यहाँ पे सारी चीज सब्स्टिट्यूट करते हैं. L हो जाएगा आपका 20, बट दिस इज एट वन टाइम, राइट. नाउ व्हेन x इज इक्वल टू 12 फीट, मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा L स्क्वायर दैट इज 20, दैट इज फिक्स ओनली, इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. सो y स्क्वायर विल बी इक्वल टू, बोलो अब इसको फाइंड करने के लिए दो रास्ते हैं. इधर आप डायरेक्ट स्क्वायर फाइंड करके सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, और यू कैन यूज a प्लस बी, a माइनस बी. सो ये हो जाएगा आपका 20 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर. 20 प्लस 12 32, 20 माइनस 12 विल गिव यू 8. 32 16 2s are 32, 8 2s are 16, so it is nothing but 16 square. So y will be equal to 16 only. Check. हाँ या ना? हाँ सर. तो सब सारी चीजें फुट में है, तो वो पर्टिकुलर टाइम पे y आपका 16 फुट होगा. चलो अब आपको dy by dt फाइंड करना है. dy by dt हम कहाँ से फाइंड कर सकते हैं? डू वी हैव एनी रिलेशन फॉर L x? पहले आपको यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपका चेंज क्या हो रहा है. dy by dt x चेंज हो रहा है तो y चेंज हो रहा है, बट कांस्टेंट क्या रह रहा है? L और नॉट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. जब x चेंज हो रहा है तो y चेंज हो रहा है, बट कांस्टेंट तो L रह रहा है ना. हाँ या ना?
क्योंकि लेडर की लेंथ थोड़ी हाँ, चेंज sir. हो रही है, राइट? सो लेट अस यूज दिस कंसेप्ट हियर. सो हियर L square equal to x square plus y square. If we apply d by dt here, L square का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, x square का डिफरेंशिएशन 2x dx by dt प्लस y square का डिफरेंशिएशन 2y dy by dt. यहाँ तक क्लियर है? d by dt हमने सभी जगह अप्लाई कर दिया, राइट? ओके, अब सिंप्लीफाई, आपको जो जो चीजें दी गई वो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो. जैसे एट द मोमेंट x इज इक्वल टू 12, ये हो जाएगा 2 इंटू 12. dx by dt आपको दिया गया है, राइट? dx by dt आपका है 4 फीट पर सेकंड. अब यहाँ पे आप साइन कन्वेंशन भी यूज कर सकते हो, डायरेक्टली करोगे तो भी चलेगा. जैसे dx by dt आपका लेफ्ट साइड जा रहा है, अगर लेफ्ट साइड को मैं नेगेटिव दे रहा हूँ तो राइट साइड वाला पॉजिटिव हो जाएगा. dy by dt वो मेरा नीचे जा रहा है तो वो नेगेटिव हो जाएगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? सो साइन कन्वेंशन यूज करना नहीं यूज करना वो आपके ऊपर है, बट मतलब ये वाले क्वेश्चन में क्योंकि आंसर तो आपका सेम ही आएगा, सो बेटर हम हर क्वेश्चन में साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, क्योंकि ये में तो आपका सेम आएगा बट नेक्स्ट में आपका होना चाहिए. सो dx by dt लेफ्ट साइड पे जा रहा है, इट शुड बी 4 फीट पर सेकंड, क्योंकि हमने फिगर ऐसे प्लॉट की है. आप फिगर राइट हैंड साइड पे रख के प्लॉट करोगे तो फिर वो राइट हैंड साइड पे जाएगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? dy by dt. So therefore 96 is equal to 2y. भाई y की वैल्यू रखनी रह गई. y हमारा क्या है आंसर? 16 फीट. Wait, my mistake. So dy by dt will be equal to 96 divided by 2 into 16. साइन कन्वेंशन में प्रॉब्लम हो रही है शायद. 2 4s are 8, right? Then 2 8s are 16, 48, 16 3s are 48. dy by dt आपको मिलेगा 3 फीट पर सेकंड, बट यहाँ पे आंसर पॉजिटिव आया है. पॉजिटिव मतलब वो ऊपर जाना चाहिए, ऐसा नहीं होगा. हाँ, क्योंकि डेफिनेटली अगर वो x आपका लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो ये y भी आपका नीचे ही आना चाहिए. क्वेश्चन में तो कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, क्वेश्चन में तो वही सारी चीजें हैं. डायग्राम को उल्टा बनाया तो ये साइड पॉजिटिव होगा तो 4 फीट पर सेकंड ही होगा ना. एग्री. तो इसमें इसलिए सिर्फ 4 करेंगे तो -3 आएगा आंसर. हम ऑलरेडी क्योंकि डायग्राम में नेगेटिव की तरफ बनाए हैं तो हम उसी कन्वेंशन को कंसीडर कर रहे हैं, उल्टा लिया. हाँ सर, आपने ऑलरेडी 4 का डायरेक्शन लेफ्ट बोल दिया तो साइन लेने जरूरत नहीं है ना. सर आप देखोगे आपने रेट नीचे की तरफ लिखा है, रेट नीचे की तरफ जाने का रेट पॉजिटिव आया. अगर रेट ऊपर की तरफ वैसे डायरेक्शन से देखेंगे तो अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो नेगेटिव आना चाहिए. अच्छा, नहीं, नीचे जाएगा तो नेगेटिव ही आएगा ना. नहीं सर, मुंशी सही बोल रहा है. आपने जिस डायरेक्शन में लिया वो आपका पॉजिटिव हाँ, आया. इस कन्वेंशन के हिसाब से तो वही पॉजिटिव है. हाँ. अगर मैं x की वैल्यू अगर यहाँ पे पॉजिटिव सब्स्टिट्यूट करता तो आंसर नेगेटिव आता. ठीक है. हाँ तो सर इसका मतलब यही सर, है, क्योंकि- पॉजिटिव हाँ, तब होता जब आप डायग्राम जो नेचुरल कन्वेंशन है +x में बनाते, +x में बनाते नहीं -3 सर, आ रहा है आपने तो जब आंसर सही है ना. 4 को -4 लिया तो इसका मतलब होता है कि लैडर राइट साइड मूव कर रहा है इस डायग्राम में, तो ऊपर मूव हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन तो आपने लेफ्ट बोला है, तो लेफ्ट हाँ का सर. नेगेटिव राइट हो जाएगा. बट एक मिनट, अभी देखो, जैसे मान लो डायग्राम में अगर मैं ये इंडिकेट कर रहा हूँ डायरेक्शन, ठीक है, आई एग्री विथ योर पॉइंट प्रांजल एंड आई एग्री विथ योर पॉइंट समर्थ, राइट? अब मान लो यहाँ पे मैं जो भी डायरेक्शन, ये डायरेक्शन बता रहा हूँ या ये डायरेक्शन बता रहा हूँ, वो डायरेक्शन का कुछ सेंस मैंने इक्वेशन में यूज ही नहीं किया ना. मैंने बस पहले इक्वेशन में डी बाई डी टी तो अप्लाई कर आपने दिया सभी जगह पे. -4 यूज किया है ना. अरे नहीं, वैसा नहीं है वो. देखो डिक्रीजिंग सुनो
एक्स ये एक्स आपका डिक्रीजिंग है तो +4 का dx/dt डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव होगा। हाँ डायरेक्ट हाँ हाँ के लिए नहीं। हाँ ओके नाउ आई गॉट पॉइंट ऑफ अभिराम x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो dx बाई dt पॉजिटिव होगा अभिराम इज टेलिंग राइट क्योंकि x वो डिस्टेंस है तो डिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो रही है हाँ dy/dt नेगेटिव आएगा क्योंकि हाँ y कम हो रहा है। dx by dt should be positive, dy by dt should be negative. ये हमें पॉजिटिव रखेंगे तो y हमें नेगेटिव मिलेगा। हाँ दिस शुड बी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। ठीक है अभिराम प्रांजल आपने जो बोला हाँ टीपीपी का सेकंड क्वेश्चन सेम है बस यूनिट चेंज कर दिया है मतलब Okay. यूनिट्स चेंज। चलो नाइस तो इसके साथ आपका टीपीपी का सेकंड क्वेश्चन भी हो जाता है। ओके नोट डाउन कर दो इतना स्टूडेंट्स। मीनवाइल मैं आपका होमवर्क देख लेता हूँ। कृष्णा आर यू देयर? कृष्णा जो अटेंटिव नहीं रहेंगे उनका नाम अब डालना ही पड़ेगा ग्रुप में राइट कृष्णा। ओके अभिराम कृष्णा है ही नहीं क्लास में। अच्छा हाँ बोलो जितेंद्र क्वेश्चन नंबर 12। Hello, sir. A box with square base is to have an open top. The surface area of the box is 92 square centimeter. Sir, 192 square centimeter 192 है। है, sir. अच्छा ओके देन What should be its dimensions so that the volume is larger as possible? लार्जर इज पॉसिबल मतलब मैक्सिमम हाँ या ना। एंड व्हाट शुड बी इज डायमेंशन मींस अब हमें यहाँ पे उसके डायमेंशन समझने पड़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें कितने डायमेंशन होंगे वो आइडेंटिफाई करते हैं। आपको ये बोला गया कि बॉक्स का जो बेस है वो स्क्वायर है। अगर बॉक्स का बेस स्क्वायर है हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं अगर बॉक्स का बेस स्क्वायर है तो लेंथ और विड्थ दोनों सेम हो जाएगी। राइट कहने से ये एक्स है तो ये भी आपका एक्स हो जाएगा ये पूरा आपका एक्स ही हो जाएगा बेस। अब जब आपको बॉक्स बनाना है यू शुड बी राइट यू शुड बी रिक्वायर वन हाइट एक हाइट आपके पास होनी चाहिए राइट सो दिस शुड बी एच। और ये आपको एक ओपन बॉक्स बोला गया है। ओपन बॉक्स मतलब ऊपर से खुला हुआ है हाँ या ना। कितनी सर्फेसिस हो जाएंगी इसके पास 4 + 1 5 सर्फेसिस और नॉट एवरीवन प्लीज गिव मी सम रिस्पांस राइट। तो यहाँ से अगर मैं सरफेस एरिया बोलूँ इट इज सरफेस एरिया ऑफ 5 सर्फेसिस विच इज h into x 4 times 1 2 3 4 times hx plus x square is equal to 192। बाकी सारी चीजें यहाँ पे तो आप लिख सकते हो लेट h is equal to this x is equal to this blah 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 ये सारी चीजें आप लिख सकते हो हाँ या ना। हाँ सर ठीक है 4hx plus x square equal to 192 यहाँ आपके टोटल वेरिएबल है 2 h x और x square। आपको ये फाइंड करना है मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए। चलो मैक्सिमम वॉल्यूम व्हाट शुड बी वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब या बॉक्स। ये बॉक्स का वॉल्यूम क्या होगा ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा बोलो प्रद्युमन इसका वॉल्यूम क्या होगा। ऐसे नहीं चलेगा प्रद्युमन फिर मुझे नाम डालना पड़ेगा ग्रुप में गलत है तो गलत आई वांट आंसर। प्रद्युमन बोलो जय शरण जय शरण। अमीश वॉल्यूम है ना बाबा वॉल्यूम वॉल्यूम बॉक्स का वॉल्यूम इसमें इतना टाइम क्यों लग रहा है। प्रद्युमन आई एम आस्किंग व्हाट शुड बी वॉल्यूम ऑफ दिस बॉक्स। ये बॉक्स के वॉल्यूम की फॉर्मूला क्या होगी। यस अमीश वेरी गुड L इंटू बी इंटू एच। लेंथ की जगह पे आपके पास है h विड्थ की जगह पे आपके पास है h एंड हाइट इज ओनली हाइट
So can I say volume is equal to x square into h, everyone? Please give me some response. Hi, Anna. Okay, volume is equal to x square into h. अब you want maximum volume. अब हाँ, yes, Jaysharan, I read it. Okay. अब मुझे ये बताओ, आपको मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए. मैक्सिमम वॉल्यूम तो उसके लिए कंडीशन क्या हो जाएगी? वॉल्यूम का वेरिएबल यहाँ पे x भी है, वॉल्यूम का वेरिएबल यहाँ पे h भी है. तो dv by dx इक्वल टू 0 और dv by dh इक्वल टू 0, इन दोनों में से एक कंडीशन हो सकती है. यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री. हाँ या ना? h को Right. पहले x के टर्म्स में फाइंड करके हाँ. x से कर देंगे डिफरेंशिएट. यस. तो बेहतर हम सिर्फ किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर देंगे. यहाँ पे वॉल्यूम आपके दो वेरिएबल का फंक्शन है. हियर वॉल्यूम इज योर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स x, h. बेहतर हम उसे x में कन्वर्ट कर देंगे, h में कन्वर्ट करेंगे. कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? डू वी हैव एनी रिलेशन बिटवीन x एंड h? सर ऊपर इक्वेशन लिखा है. Yes. Already we have written it now only. अब इसमें से किसको कन्वर्ट किया जाए बोलो. हमें फाइंड तो अल्टीमेटली दोनों करना है. हमें x भी फाइंड करना है, हमें h भी फाइंड करना है. तो पहले x स्क्वायर की वैल्यू किसको सब्स्टिट्यूट किया जाए बोलो. इसमें से किसको सब्स्टिट्यूट करना आसान होगा, x को या h को? h को, राइट. क्योंकि x में तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है. सो बेटर कि हम h को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वो आसान हो जाएगा. सो अगर मैं यहाँ पे h को सब्जेक्ट बना रहा हूँ, 4hx पहले आपका सब्जेक्ट बनेगा. सो 4hx विल बी इक्वल टू 192 माइनस एक्स स्क्वायर. h आपका बनेगा 192 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x. So now volume will be equal to x square into h now x square as it is, h आपका हो जाएगा 192 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x. एक x कैंसिल हो जाएगा, x अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा. It will be your 192x minus x cube. This is your volume. Now this volume is simply function of h only. बोलो अब dv by dh करेंगे कि dv by dx? Sir, divided by 4. Divided by 4. Okay. अभी यहाँ पे फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम dv by dx should be equal to 0. d by dx of 192x minus x cube upon 4. 4 आपका बाहर निकल जाएगा डिफरेंशिएशन से, राइट हैंड साइड पे चला जाएगा, तो अल्टीमेटली 0 ही होने वाला है, राइट. तो उसमें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं. अब यहाँ पे 192 का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर. एम आई करेक्ट? जस्ट चेक. हाँ सर वो एवरीवन. 192 इंटू एक्स है ना? हाँ देखो, जल्दबाजी में मिस्टेक. दिस इज 192 इंटू एक्स. मैं वही मैं सोचू इतना छोटा कैसे हो गया. So 192 x का differentiation 1. So therefore 192 is equal to 3x square implies x square is equal to 192 by 3. Now we know that 6 3s are 18. सर डिवाइडेड बाय 4 आएगा. But ये divided by 4 उधर चला जाएगा तो वो 0 हो जाएगा ना. मान लीजिए whole divided by 4 है. हाँ. So 192 equal to 3x square. So x square is equal to 192 by 3. 3 6 are 18. 3 4s are 12. x should be equal to plus or minus 8. x आपको प्लस और माइनस 8 मिलेगा, बट x तो आपका डायमेंशन है, तो माइनस 8 पॉसिबल ही नहीं है. माइनस 8 इज नॉट एक्सेप्टेबल हियर. यू नीड टू टेक x इक्वल टू 8 ओनली. अब h फाइंड करने के लिए आप कोई भी एक रिलेशन यूज कर सकते हो. जैसे h ऑलरेडी आपने किया ही है, 192 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x. x अभी जस्ट आपको मिला है 8. So 192 minus 8 square
upon 8 4 are 32. 12 minus 4 will give you 8. 8 minus 6 will give you 2. 128 upon 32. That's it. Check. Right? और कुछ हो सकता है? 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं. 64 upon 16. राइट, वापस 2 से कर सकते हैं. 32 by 8. 2 से कर सकते हैं. दिस इज 2 to the power 5 डिवाइड बाय 2 क्यूब. 8 4 are 32 और 32 4 are 128 डायरेक्ट. अब बचा यूनिट. सेंटीमीटर स्क्वायर में आपको दिया गया है सरफेस एरिया, तो ये सब आपके सेंटीमीटर. क्लियर एवरीवन? आसान है, बोलो. हाँ सर. चलो लिख दो इसे जल्दी जल्दी.